हमारे छोटे छोटे बच्चे इस परिवार के हमारे पास बैठते तो पूछते महाराज जी क्या नाम जपें, कैसे जपें। अब बात आई है तो सबको सुना देते हैं। कौन सा नाम जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए, प्रश्न खड़ा होता है। देखो दो चीजें हैं, एक है मंत्र जाप और एक है नाम जाप। मंत्र कोई सा भी हो उसको चलते फिरते नहीं जपना चाहिए। मंत्र जप की एक विधि है, आसन लगा करके शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखते हुए एकाग्रता पूर्वक बैठ करके और मंत्र जप करना चाहिए। नाम जप जो है वो चलते फिरते कहीं भी कर सकते हैं आप। पवित्र हैं, अपवित्र हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, मुंह झूठा है, रास्ते में है, चप्पल पहने हैं, कैसे भी हैं, पर नाम जप के लिए कोई नियम नहीं है। अब प्रश्न ये आता है कि कौन सा नाम जपें, राम राम कहें, राधे राधे कहें, सीताराम कहें, राधे कृष्ण कहें, क्या कहें। तो इसका समाधान ये है कि हमें गुरु परंपरा से जो नाम मिला हो, हम जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी नाम दान करते हैं, तो गुरुजी ने जो नाम दिया हो या तो वो नाम जपें, अथवा अब कोई कहे कि हमारे गुरुजी ने तो बस मंत्र दिया था, नाम नहीं दिया, ऐसा भी होता है। तो फिर ये कर सकते हैं कि जिन देवता का नाम मंत्र हमारे गुरुजी ने दिया है उन्हीं का नाम जपने लग जाए। जैसे नारायण मंत्र दिया है तो नारायण नारायण कहने लगे, राम मंत्र दिया है, युगल मंत्र दिया है तो राम राम कहने लग गए, सीताराम सीताराम कहने लग गए। अथवा हमारे परिवार में जिस नाम को जपने की परंपरा बनी हुई है वो नाम भी जप सकते हैं। अथवा हमारे मन में जिस नाम के प्रति विशेष अनुराग है, हमें जो प्रिय लगता है, किसी को राधा नाम अच्छा लगता है, किसी को कृष्ण नाम अच्छा लगता है, किसी को शिव नाम अच्छा लगता है, किसी भी नाम में ना कोई कमी है ना कोई ज्यादा है, सारे नामों का फल एक समान है। नाम तो नाम भगवान के हैं, कोई भी नाम आप लीजिए, पर भगवान नाम लेने का अभ्यास जीवन में बनाइए, बहुत ऊंचा साधन है। और ऐसा नहीं कि कलयुग में, चारों युगों में नाम की महिमा है और चारों वेदों में नाम का प्रभाव है। चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव और कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम का विशेष उपदेश इसलिए है क्योंकि कलयुग में और कोई साधन ना हम योग कर पाते हैं, ना यज्ञ कर पाते हैं, ना ध्यान कर पाते हैं, ना तप कर पाते हैं। हम सब के लिए, प्रमादी जीवों के लिए सबसे सरल क्या है, चलते फिरते भैया, खाते पीते, दुकान में बैठे, रास्ते में बैठे, घर में बैठे, नाम निकालते रहे, नाम बोलते रहे, नाम जपते रहे। यदि नाम लिखने की यदि अभ्यास हो जाए तो नाम लेखन का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। आप नाम लेखन भी कर सकते हैं, समय मिले थोड़ा लेखन करिए, चलते फिरते बोलते रहिए, बस धीरे 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 ऐसा अभ्यास आ जाएगा कि हम कुछ भी कर रहे हैं कुछ ना कुछ नाम निकलता रहेगा। तो भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों को खदेड़ कर वहां से भगा दिया और यमराज के दूतों ने कहा कि भैया अब हम नौकरी नहीं करेंगे। क्यों? बोले वो एक पापी को लेने गए थे, उसके बेटे का नाम था नारायण, उसने बेटे को बुलाया, जाने कहां से चार चार आए, हमें मार पीट के भगा दिया। यमराज बोले क्या नाम था? उसके बेटे का नाम क्या था? बोले ऐसा कुछ ले रहे थे, नारायण। अरे बोले तुम पूछते हो ना आंख बंद करके किसका जप करते हो? मैं यही प्रभु का नाम तो लेता हूं। यमराज कह रहे हैं ये मेरे परमात्मा का नाम है। बोले किसको लाना है किसको नहीं, आप तो स्पष्ट बताओ। तो बड़ी सुंदर बात जो है धर्मराज जी कह रहे हैं अपने दूतों से, किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, नोट करो। जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस्न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरेकदापि तानानयधमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिह्वानवस्ते भगवान, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान नाम नहीं है उसको पकड़ के ले आना। पर जो भगवान के नाम जपने में लगा है वो चाहे जितना बड़ा पापी हो उसको कभी हमारे पास, जो कथा कीर्तन में झूम रहा है, भगवान के कीर्तन में लगा है, कथा करने में लगा है, उसको मत लाना। यमराज के दूतों ने पूछा जो कथा में जाकर सो जाए,
उसको लाएं कि नहीं लाएं? बोले उसको तो जरूर नहीं, नहीं मत लाना। क्योंकि सोया भी तो कहां जाके सोया। देखो कमरे में सो जाओगे तो जागने की संभावना ज्यादा नहीं है, पर कथा में आके सो भी जाओगे, हो सकता है कोई कान ऐसी बात कान में पड़ जाए कि जाग जाओ, वो हमेशा के लिए जाग जाओ। तो सोना भी है, हम तो कहते हैं यहां आके सो जाओ, कम से कम संख्या तो बढ़ेगी। तो यमराज कहते हैं देखो जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम है वो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, वो मेरे अधिकार में नहीं आता, उसको मत लाना। जिसने अपने गले में तुलसी पहन रखी है, रुद्राक्ष पहन रखा है, जिसने अपने मस्तक पर तिलक लगा रखा है, वो हमारे क्षेत्र सीमा से बाहर हो गया, फिर मेरा अधिकार उस पर नहीं रहा। कोई यदि पूछे ना कि तुलसी कंठी क्यों पहनते हो, क्या है ये, तो बोलना जैसे स्त्रियां विवाह के बाद मंगलसूत्र पहनती हैं तो उससे क्या पता चलता है, मंगलसूत्र देख के पता चलता है कि अब ये किसी की पाणी ग्रहिता हो चुकी हैं, किसी की हो गई हैं। ऐसे ही भैया यमराज भी आएंगे और वो देखेंगे गले में मंगलसूत्र, माने भगवान की माला पड़ी है, माने अब ये किसी और का हो गया है, भगवान के हो गए हैं। हमारे एक संत बहुत अच्छा उदाहरण देते थे, बोले कई कुत्ते गले में घूमते रहते हैं और कई कुत्ते घरों में रहते हैं, तो पालतू है कि फालतू है ये कैसे पता चले? कुत्ता किसी का पालतू है कि फालतू कैसे पता चलेगा? राजन भैया पट्टा डाला है मतलब पालतू है, पट्टा नहीं है। फालतू में तो हर कोई डंडा मार दे, पालतू होता है तो डर लगता है कि भैया जिसका है वो आ जाएगा झगड़ा करने। तो एक साधारण सा कुत्ता जब किसी के नाम का पट्टा पहन ले तो लोगों में डर बैठ जाता है, और हम भैया जब भगवान के नाम का पट्टा पहन लेंगे, भगवान के नाम की कंठी पहन लेंगे तो यमराज भी डर पेंगे कि यम डर पो जब नाम सुनायो, यम डर पो जब नाम सुनायो। यमराज भी डर जाते हैं, बोले ये तो भगवान का हो चुका है, इसको मत छोड़ना, इसने भगवान के नाम की माला पहन ली, भगवान के नाम का तिलक लगा लिया है, अब ये भगवान का हो गया। इसलिए अभी जिन्होंने तुलसी ना भी पहनी हो वो भी तुलसी अवश्य पहने। पहनते हो तुलसी? पहन के रखो। देखो हम कितना भी बढ़िया भोजन बनाए और उसमें तुलसी पत्र ना डालो तो भोग नहीं कहलाता, प्रसाद नहीं कहलाता, भोजन कहलाएगा। और छोटा सा तुलसी पत्र गिर गया तो प्रसाद कहलाएगा। उसी तरह हमारा जीवन चाहे जितना श्रेष्ठ हो, पर जब तक कंठ में तुलसी नहीं है तो अब भगवान के नहीं बने। पर जैसे थोड़ी सी तुलसी कंठ में आ गई तो हम भगवान के हो गए, फिर तो समर्पित हो गए भगवान के लिए, भगवान के बन जाओ। अच्छा भोले बाबा इतने बड़े ज्ञानी हैं, पर भोले बाबा क्या जपते हैं? नाम ही जपते हैं, राम 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 राम, तुम पुण्य राम राम दिन राती। गणेश जी प्रथम पूज्य किसके का प्रभाव से हुए? नहीं, नाम के प्रभाव से। रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, नाम प्रभाव जान गण राऊ और प्रथम पूज्य ही नाम प्रभाव। वैसी कथा है कि कहा कि पृथ्वी की जो पहले परिक्रमा कराएगा उसको प्रथम पूज्य बना देंगे। तो गणेश जी ने एक जगह राम लिखा, उसकी पूजन करी और उसी की 4 परिक्रमा कर ली, बोले हो गया काम। क्योंकि राम नाम में सारा जगत है, सब देवताओं को मानना पड़ा कि बिल्कुल बात सत्य है, राम नाम में सब कुछ है, तो उन्हीं को प्रथम पूज्य बना दिया। और गणेश जी खूब राम राम जपते हैं। और गणेश जी की मैया पार्वती जी वो भी सहस नाम सम सोने शिव, नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए सब लोग नाम जपिए। फिर अजामिल का प्राण तो बच गए, बाद में उसने भजन किया, उद्धार हुआ। आगे और सुंदर कथाएं हैं।